भाइयों बहनों, अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिल जाए ना तो मैं सभी करप्शन करने वालों को जेल भेज दूं। मैं फोन कर दूंगी इस तरह। अरे बताओ भैया कहाँ से? तो भाई अगर मान लो स्मृति ईरानी से तुम सवाल पूछने जाओगे तो कहा जाएगा क्या अमेठी की जनता के साथ अपमान है? कहीं ना कहीं धर्म की आड़ पे ये सरकार चोरी, डकैती, लूट, घसोट, महंगाई, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रही है। पहले महंगाई प्रेम डायन थी, अब प्रेमिका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय अब कार्यालय नहीं रह गया है, बल्कि वो संस्कारों का केंद्र लगातार बनता जा रहा है। मेरे साथ बाल योगी हैं और आप इन्हें सोशल मीडिया पर खूब देखते होंगे। कैसे देखते हैं आप जेपी नड्डा के बयान को? संस्कारी पार्टी है और उस संस्कारी पार्टी के यहाँ पे अवैध व्यापार भी मिलता है, कहीं पे कोठा खुल जाता है, कहीं पे आप देखिए जीप बढ़ जाती, जीप काट गाय की जीप बंटवाई जाती है, खिलाया जाता है, कहीं पर और भी चीज़ों का महत्व दिया जाता है। और अगर ये संस्कारी पार्टी है तो बताए ये कौन संस्कार है जिसमें भाजपा नेता ने अपनी ही बेटी से दुष्कर्म किया मध्य प्रदेश में? ये कौन संस्कार है? क्या इसे संस्कार कहा जाएगा? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार देखिए कि देश की प्रधानमंत्री को ओ दीदी। अरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है भाई, जानकारी सही कीजिए। जेपी नड्डा प्रधानमंत्री है कि क्या है बताओ? अरे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के। हाँ तो बोलने दोगे ना, तुम्ही को सब पता है। ऐसे पहले हो गया था कर्नाटक में उनका, हिमाचल हार गया तो उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। तुम लोग भूलने नहीं दे रहे हो यार एकदम से। तुम लोगों को संस्कारी पार्टी का महत्व पता हो गया, तुम ये भी नहीं बता पा रहे हो कि इस वक्त कत्लेआम क्यों पड़े? मणिपुर में दंगा, फिर उत्तराखंड में दंगा और फिर धमकी। अरे बेशर्मो, शर्म है। ये हिंदुस्तान चला रहे हो कि मजाक बना के रखे हो? देश के प्रधानमंत्री 14 के पहले एक शेर की तरह दहाड़ा करते थे। भाइयों बहनों, अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिल जाए ना तो मैं सभी करप्शन करने वालों को जेल भेज दूं। और जैसे ही नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अंबानी, अडानी का नाम आता है तो एक ही बात आती है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी यार, मेरी बिल्ली। ये हालात है। जो संस्कारी पार्टी कहते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर क्या संस्कारी था? तो दलित बच्चे के साथ रेप किया था और भाजपा बजाती है। भाजपा ऐसे लोग क्यों बजाती है? पूरे उत्तर प्रदेश में रोज रेप, रोज हत्याएं, मारपीट, गुंडाई, धमकी दी जा रही है और बाबा जी सुशासन का बैंड बजा रहे हैं। बाबा जी सुशासन का बैंड बजा रहे हैं। बाबा तो ये भी भूल गए हैं कि वो खुद एक अपराधी हैं। अभी अगर मुकदमा हो जाए और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी एक मसला आया, 1.5 महीने बाद अनुराग ओझा इस बार यहाँ पे शामिल हुआ। दरअसल अनुराग ओझा वाले में स्टार्टिंग में हम भी सहम गए थे। उसके बाद जिस तरह से उसके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई की गई, उसने सिर्फ चंद सवाल पूछे जो सरकार को नागवारा गुजरा। 1 महीने से लगातार जेल में डालने की धमकी, जान से मारने की धमकी, लगातार 1 महीने बाद मैं आपके बीच आया हूँ। लगातार जान से मारने की धमकी, घर में तक घुस जाने की धमकी हमें दी जा रही है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से वो मसला हमारे सामने आया, हमने देखा, हमने उस चीज़ को, लेकिन उसके बाद अगर आप किसी भी चैनल पे जाकर किसी के भी खिलाफ कुछ बोलते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं था। उस वक्त वो भाषा संयम खोए थे, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार पे उस 19 साल 20 साल के अनुराग ओझा पे कार्रवाई की, तो क्या भाजपा अपने बिगड़े नेताओं पे कार्रवाई करेगी? और हमारा समर्थन अनुराग ओझा को इसलिए भी है कि वो देश का युवा क्रांतिकारी बच्चा है और उसके साथ देश का जनमानस है। तमाम लोग पूछ रहे हैं, जब मैंने पिछली बार आपका इंटरव्यू किया था तो मैंने देखा था कि आपके शरीर पर कपड़े नहीं थे। इस बार आपने 15 लाख रुपए जूते पहन लिए, 25 लाख रुपए कुर्ते पहन लिए। कहाँ से पैसा आ रहा है? एक काम, एक नेशनल दस्तक वालों को सब चीज़ 15 लाख की दिखती है। बड़ा फंडिंग हुई है इनकी। इनको 200 रुपये का जो है सूती का कुर्ता जो है 15 करोड़ का दिख रहा है। 15 जाके पूछ के आओ, 10,000 रुपये एक वोट का दे रहे हैं कर्नाटक में। जाओ क्यों रहे हो? कौन बिक रहा है भैया? कोई नहीं बिका, तभी तो लुंगी पहना के आ गए। बिके तो तुम लोग हो, तभी तो लुंगी नहीं पहनने पा रहे हो बेचारे।
बच जा रहे हो। ये तुम्हारे कपड़े मध्य प्रदेश उतरना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की मामा की सरकार ने आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गुंडाई, माफियागिरी को पनपाया है, आप बताइए 6 महीने पहले भगवान शिव की मूर्ति का उद्घाटन होता है, वो पार खोला जाता है और वो उड़ जाते हैं। उसके बाद उन्हीं मूर्तियों को पेंटिंग कर दी जाती है, जोड़ दिया जाता है। खंडित मूर्ति की स्थापना करने से जो प्रलय आया, जिसमें हमारे 1000 से ज्यादा लोग मर गए और ये बेशरम सरकार ने 380 लोगों की जान बताई। भांजा और भांजियों ने साफ कह दिया है कि वे लोग फिर से मामा को ला रहे हैं। तो हमने भी यह फैसला लिया है कि हम कंस मामा को नहीं आने देंगे। अब बोलो, किस मामा को लाएंगे? कंस मामा को नहीं लाएंगे। फिर किसको लाएंगे? अरे कमलनाथ जी हैं और भी मुख्यमंत्री हैं। अरे वो तो जाकर धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में पड़े हुए हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, सुनो। इस बार भी सरकार हमने ही बनाई थी। सरकार खरीद कर, विधायक खरीद कर जो मामला इन्होंने किया वो इनकी गलती है। और रही बात कौन किसके पैरों पड़ा है, धीरेन्द्र शास्त्री 1 नंबर का फरार झूठा मक्कार है और कोई भी कांग्रेस के नेता उसका समर्थन लेता है, ये बाल योगी उसका विरोध करेगा। आप कमलनाथ विरोधी हैं। मैंने कहा जो भी ऐसे पाखंडियों को, मैं आपको कितनी तस्वीरें दिखाऊं कि धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में कमलनाथ पड़े हुए हैं। चिल्लाओ मत, उस पे मैं विरोध कर चुका हूं, उस पे मैंने बयान दे दिया है, मुझे मत बताया करो। बोलिए, देश की जनता कमलनाथ के खिलाफ है। देश की जनता का भाई काम से खिलाफ होने चाहिए ना। आप बागेश्वरम वाले बात पर्चा लिखते हैं, बाद में मालूम चला पर्चा लिख रहे हैं, उनके बाद कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की चीजों को हमने देखो, कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने एक साफ कहा है कि हमें किसी भी बात पे जातिवाद, नफरतवाद, घमंड, ताकत नहीं दिखानी, हमें जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ना है और जनता ही हमें जिता रही है। जनता के मुद्दे क्या जातिगत जनगणना है, कास्ट सेंसस है, कुछ और है? जनता के मुद्दे तो वही है ना, कौन से? हिंदू, मुसलमान, साक्षी। और आज मैं इन पत्रकार, जितने भी चाटुकार पत्रकार हो जो हिंदू मुसलमान करते हो, साक्षी के यहाँ गए थे? बिल्कुल गया था, मैं घर गए थे उनके? बिल्कुल गया था। कहाँ गए? माँ से बात की, उनके पापा से बात किया, उनके भाभी से बात किया। बिल्कुल। क्या मिला उसमें से? बहुत कुछ मिला। क्या मिला? मैं तो पूछ रहा हूँ क्या मिला तुमको? आप गए, क्या मिला आपको? साक्षी के घर जाने पे एक चीज तो प्रतीत थी कि उसके पास कुछ था नहीं। उसके नाम पे भाजपाइयों ने, संघियों ने चंदा बटोरा, लोगों से उसके नाम पे चंदा बटोरे, और एक भी भाजपाई जो व्हाट्सएप स्टेटस लगा के चैलेंज कर रहे थे, एक भी भाजपाई हिंदूवादी नेता उस बेटी के घर नहीं गए, ना कोई मुआवजा राशि गई। हम कने कांग्रेस से भी अपील की उसको मुआवजा देने की। इस तरह के पंचों को आप लोग करते हैं। आप बताओ, इस देश में तो एक देवी थी स्मृति ईरानी। सवाल पूछोगे मालिक को फोन करते, हम शंभू भाई को फोन करें? आप कर दीजिए, मुझे डर नहीं लगता नौकरी जाने से। बोलिए, यही चीज है। कीजिए फोन, मैं फोन कर दूंगी इस तरह। अरे बताओ भैया कहाँ से, तो भाई अगर मान लो स्मृति ईरानी से तुम सवाल पूछने जाओगे तो कहा जाएगा क्या अमेठी की जनता के साथ अपमान है? अगर मान लो स्मृति मोदी सवाल पूछो, देश से अपमान है। तुम एक पार्टी के सांसद हो, जनता से भीख मांगे हो, रो रो के झोली फैला पा के वोट मांग के सरकार बनाए हो, और तुम देश के बाप बनना चाहते हो? शर्म नहीं आ रही है? अरे आपको हम बता दे, जिस दिन उत्तर वहां पे लाशें गिरी, मैंने सभी के लिए शांति पाठ किया, हवन किया, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को इतनी भी शर्म नहीं है कि वो जितने लोग ट्रेन हादसे मरे उनके लिए कम से कम टाइम निकाल के हवन कर दे। अरे वो छोटा मुद्दा है सर। अमित शाह का बयान आया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, मेरा लक्ष्य यही है, संविधान खिलाफ है। बताइए, अमित शाह तड़ीपार से पूछ लीजिए कि उनको पूछे कि कोई ज्यादा उनकी है। आपने आरक्षण छोड़ा कहाँ? आपने सभी चीज प्राइवेट कर दी और गरीबों को, SC ST माइनॉरिटी को उससे वंचित कर दिया। आपने अपने से मित्रों को साथ दिया है। आपने युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से भिखारी बनाया। आपने कंपनियां बंद कर दी। आपने अडानी अंबानी के नाम पूरा देश बेच दिया। आप बात करते हो आरक्षण की? टुकड़ों में पलने वाले तुम्हारे इनके जो पूरे परिवार के लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, माफीवीर हुआ करते थे, ये बताएंगे हमें संविधान? अरे देश के लिए उन्होंने जान कुर्बान कर दी, वीर सावरकर जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये बताओ, पढ़े हो? बिल्कुल पढ़ा हूं मैं। 1854 में उनका जन्म होता है। 1857 क्रांति अगर वो न होते तो हुए नहीं करती। 3 साल का बच्चा बताओ पिपणी बजा रहा था का उस टाइम? बीजेपी के तमाम नेता हैं कि जो 10 साल की उम्र में 10वीं परीक्षा पास कर लेते हैं। हो सकता है उस समय भी मेहनत किया। हमारी तरफ से हमने कई बार तुमसे कहा कि वो गोबर वाली ही बात करेंगे। 3 साल के बच्चे से क्रांति करवा देते हैं। इंटर पास करने के बाद जो 12वीं पास इंटर करवा देते हैं। प्रधानमंत्री जी लवड़ को कुछ और बोल देते हैं। अरे अगर टेलीपास्टर हटा दो
तो ये बाल योगी तो इतना बोल गया, ये तो 1 मिनट नहीं बोल सकते देश के प्रधानमंत्री जी। बोलिए। ज्यादा ताकतवर बहादुर ज्ञानी हैं। मैंने पहले ही बनारस से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, और कौन ताकतवीर है कौन क्या है वो तो बाद में मालूम चलेगा। मैंने पहले ही घोषणा की है कि मैं बनारस से इस बार चुनाव लड़ूंगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अखिलेश के खिलाफ हैं आप? हाँ? अखिलेश के खिलाफ हैं आप? मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला है। अखिलेश कहाँ से? अखिलेश यादव बयान आया, उन्होंने कहा कि यूपी की जो 80 सीटें हैं सभी सीटों पर सपा जीतने जा रही है। मैं इतना नहीं जानता हूँ, मैं सभी पार्टियों के पास अपना लेटर पहुँचा दिया हूँ। हमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ चाहे निर्दलीय चाहे किसी पार्टी से चुनाव लड़ना है और उनको हराकर संसद पहुंचना है, सीधी बात है। नड्डा साहब कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी थी स्कैम वाली पार्टी है और जो बीजेपी है ये स्कीम वाली पार्टी है। अच्छा, कौन सी स्कीम? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ के नाम पे स्कीम देने वाले जेपी नड्डा से बोलो, हिमाचल में तुमने चुनाव हराया था कि मोदी जी ने चुनाव हराया था? रिबन काटने मोदी जानते हैं, नाम नेताओं के आ जाते हैं। मोदी जी जेपी नड्डा से तो सबसे बढ़िया सवाल तो ये पूछो कि परिवारवाद तुम्हारी पार्टी में क्यों है? ये जैसा किसका बेटा है? और आईपीएल का मैच देखते हुए कितने गंदे इशारे उसने किए थे। क्या ये हिंदू राष्ट्र है? 10 साल की बच्चियों का रेप कर दिया गया। भाजपा के यूपी के नेता ने के गुर्गों ने 16 साल की बच्चों का गैंग रेप किया। और ये गोदी मीडिया बेशर्म जहां भाजपा का नाम आती है इनको 103 डिग्री का बुखार हो जाता है। ना ये धर्म पे बोलते हैं, ना ये जाति पे बोलते हैं, ना मजहब पे बोलते हैं। ये सिर्फ एजेंडा फिक्स कर चुके होते हैं, एजेंडा फेंकेंगे, अब पब्लिक इनकी तरफ आ जाएगी। अब पब्लिक आने वाली नहीं है। कर्नाटक से जो लुंगी पहनाई गई है, संघियों का तो एक मानसिकता और है, बता दूं। संघियों को मुसलमान को जीजा बनाने में बड़ा मजा आता है, और उसके बाद सभी को हिंदू मुसलमान करवाने में आता है। इनके जीजा से मुसलमान ही मिलेंगे आपको, चाहे जितना देख लो। तो इसलिए भी मैं आपसे एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, आज के परिप्रेक्ष्य में इस देश का प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहा है बल्कि लोगों की जानों का सौदा कर रहा है। और इस नफरत को, इस घमंड को और इस कहीं ना कहीं इस तानाशाही को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अगर इनके पास फर्जी संतों की टीम है तो ये बाल योगी महाराज अकेले दम पे इनका मुकाबला करने को तैयार है। अरे आप देख रहे ब्रजभूषण वाले मामले पर दिल्ली पुलिस कह रही है आप हमें ऑडियो या वीडियो दीजिए। देखिए, ऑडियो वीडियो की जहाँ तक बात आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कुल उस वाले मामले में जांच होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर जांच नहीं कराई गई। हमें तो यही लगता है भाई कि आज भी इस देश में कहीं ना कहीं बेटियों की आवाज़ दबाई जा रही है, और ये भाजपा के चुनावी एजेंडे में शामिल है। जहाँ जहाँ ये जाते हैं, रेप से घर में रुकी थी, उसके पति को ही भगा ले गई थी। तो बड़ा अच्छा निजी अटैक सर, निजी अटैक ठीक नहीं है, निजी अटैक ठीक नहीं है। सोनिया गांधी पे 50 लाख की गर्लफ्रेंड निजी अटैक नहीं था, चूड़ी भेजना किसी प्रधानमंत्री निजी अटैक नहीं था। कोई गलती कर रहा है तो इसका मतलब नहीं कि हम भी गलती करें। मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, जो चीजें है वो सही है। और ये कहा जाएगा सनातन धर्म में किसी भी पत्नी के पति को उससे छीन लेना सबसे बड़ा पाप है, और ये पाप उन्होंने किया है तो ये कहा जाएगा। झूठे को झूठा ही कहा जाएगा, चोर को चोरी कहा जाएगा। आप गोदी मीडिया के बातों पे हम नहीं चलने वाले, जो इस देश में हो रहा है हम वही बोलेंगे, हम आपकी आवाज़ पे नहीं बोलेंगे। लेकिन आप कितना भी चिल्ला लीजिए, कितना ये जो चंदन लगाए हैं ना, कितना भी लंबा चौड़ा कर लीजिए, लेकिन 24 में मोदी जी फिर से आ रहे हैं। तुमको फोन आया था? किसका फोन आया? जब तुम पर्चा बनाने लग गए क्या? बाबा से मारो बाबा, किसी का फोन आया? रावण से बात कर लिए क्या? ये रावण से बात कर लिया, आज कैसी सरकार आ रही है? बजरंग बली भी घूम रहे थे, मेरी बात हुई थी। अच्छा, बंदर के वेश में बजरंग बली घूम रहे थे। जेल चले जाओगे सब बेतुका बयान दोगे तो। अगर इस तरह का बेतुका बयान दोगे तो जेल भेज दिए जाओगे। बजरंग बली से पूरी राजनीति चल रही है। मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह के बेतुका बयान देना बंद कर देना। आप फ्री की सलाह मत दीजिए। लोग हैं जिस तरह से गोदी मीडिया है कि उड़ रहे थे, मैं बात कर रही थी, धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। कोई बुलबुल पे उड़ सकता है तो मैं बजरंग बली के रूप में बंदर से बात कर सकता हूं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो बेवकूफ है, अभी आपने कहा जो बेवकूफ है बेवकूफी करते हैं, ये सब बेवकूफ है, वो करने दीजिए। कहीं ना कहीं धर्म की आड़ पे ये सरकार चोरी डकैती लूट घसोट महंगाई भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रही है। पहले महंगाई प्रेम डायन थी, अब प्रेमिका है। कहीं ना कहीं इस सरकार में जितनी चोरियां हुई हैं, जितनी धांधली हुई है, जितने घोटाले हुए हैं, अगर जिसकी सही जांच करा लो तो इस देश का प्रधानमंत्री तक जेल जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सारे चोर तो आप लोग हैं। देखिए राहुल गांधी की सांसें चली गई, कांग्रेस तमाम नेताओं घर पर सीबीआई ईडी की आईटी की छापेमारी होती है, आपके पेट में दर्द होता है। राहुल गांधी की ईडी की एक भी जांच सार्वजनिक की गई
सोनिया गांधी को ईडी में कोई इजाज़त सार्वजनिक की गई, कोई बताया कि पब्लिक से इन्होंने ये काम किया, या कांग्रेस में दम था उसने अपने नेताओं को तुरंत जांच करवा के जेल भेजा था। आईवाईसी के जो प्रेसिडेंट है, सुनिए सर, आईवाईसी के ऐसे नहीं, अगर आप बीच में लपा करना तो करो, मेरे कर लो इंटरव्यू करो। आईवाईसी जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर आरोप लगा है सेक्सुअल हरेसमेंट का। हमें सुनाई नहीं दिया है, सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जब सवाल पूछा जाता है तो इनको सुनाई नहीं देता। में काट दोगे और अपना प्रोपेगेंडा चलाओगे। सवाल से इतना डर क्यों रहे हैं? बात पूरी हुई, सवाल का जवाब दीजिए। क्यों नहीं देंगे? अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे, बात पूरी कीजिए आप, बात पूरी कीजिए आप, हम आपको मंच दे रहे हैं। मत ऐसे सुनो पहले, अच्छा हम ऐसे कराए गोरी गोरी कलानियां पहना दो इनको। प्रधानमंत्री जी रक्षाबंधन बंधवाते हैं। अच्छा चूड़ी पहन लियो कह दो, अब चूड़ी पहनने का समय आ गया है। अब आने वाले टाइम पे इनको एक को तड़ीपार और एक को गुजरात। तमाम लोग कह रहे थे कि जो बाल योगी हैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके से मोदी को, अमित शाह को टारगेट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही सस्ती लोकप्रियता के लिए कहते, मुझे इतने लोगों ने गाली दी, मुझे इतने लोगों ने मारा, मुझे इतने लोगों ने किया। मैंने तो कभी नहीं कहा मुझे कोई गाली देता, अरे देते रहो, हम अपना काम कर रहे हैं। लोकतंत्र का ये नियम है कि हम अपने अल्पसंख्यक का साथ दे, उनके हितों की रक्षा करें। ये लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का परम कर्तव्य है। हम अपने लोकतंत्र को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, ऐसे फ्रॉड संघियों को, बेढंगियों को हम नहीं मानेंगे। और कोई अगर इस देश का बाप अपने आप को समझता है तो वो अपने आप को देश का बाप समझे, हम इस देश का बाप उसको नहीं मानते। खुलेआम जो खुले तौर पे कह रहे हैं कि बाल योगी की देश जो है संविधान चलेगा और किसी भी पाखंडी ढोंगी से देश नहीं चलेगा। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।